देखिए, साक्षी तो आत्मा है ही हर विधि की, और हम लोगों को ये युगों वगैरह की बातें तो हटा देनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता किस युग में क्या रहा नहीं रहा, ना हमें जानकारी है। और हमको ये भी नहीं पता कि हमारा युग बड़ा बुरा है। तकनीकी तौर से अगर हम देखें तो हमें तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, पहले से बहुत विकसित दिखाई देता है। नाम संकीर्तन की जो बात है और नाम के इस ध्यान के विधि में उपयोग की बात है, इसमें ट्विस्ट है और बड़ा भेद है। शायद ऐसी विधियों का प्रचार कभी रहा होगा और लोग फिर विधि के ठीक ठीक उपयोग करने के बजाय उसके सरल रास्ते पर निकल गए। तो नाम जपते रहने से कोई अंतर तो किसी में पड़ता दिखाई नहीं देता, लोगों में जड़ता तो ज़रूर आती दिखाई देती है। आप देखो, लाउड स्पीकर लगा के लोग संकीर्तन कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं। मूर्खता की एक हद तो ये अभी कुछ दिन पहले मेरे सुनने में आई कि नाम का बैंक भी बना रखा है कहीं पर, किसी जगह पर। तो लोगों का बस एक ही काम है, वो खाली डायरीज़ में बस नाम लिखते रहते हैं, जो भी भगवान जी का उनके नाम हो, नाम लिख रहे हैं। और वो जब अपनी किताब पूरी कर लेते हैं डायरी, तो वो उस बैंक में, नाम बैंक में जमा करवा देते हैं। तो उस नाम बैंक में तमाम ऐसी डायरियाँ लोगों के नाम से जमा हैं, और लोगों का साधना का एक ही काम है कि बस डायरी पे नाम लिखते रहो, जो भी भगवान जी का नाम हो। अब लिखने वाला तो सोच रहा है बड़ा भारी काम कर रहा है, लेकिन वो अपना वक्त ख़राब कर रहा है, कागज़ ख़राब कर रहा है, सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है। जो खाली डायरी को ठीक ठाक लिखने पढ़ने के काम आ सकती थी, उसका वो सीधा सीधा दुरुपयोग कर रहा है। उसके अंदर रूपांतरण कुछ भी नहीं, तिनका भर भी रूपांतरण नहीं। ये नाम का जो उपयोग है, ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। और वो कहेंगे नाम की महिमा, नाम की महिमा तो है, क्योंकि उस भाव के साथ आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन तब ध्यानपूर्वक, उसको चिल्लाने से नहीं, ना उसके यांत्रिक रूप से उपयोग करने से। तो पहली चीज़ तो उससे पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा व्यक्ति को, और उसको ये देखना पड़ेगा कि नाम एक भाव के उपयोग के लिए है बस, और क्या सचमुच में उतना भाव आ रहा है। नाम की महिमा के लिए ऐसी ऐसी स्टूपिड स्टोरीज भी चलाई गई हैं कि किसी ने किसी भगवान जी का नाम अपने लड़के का रख दिया, और जीवन भर सारे उल्टे सीधे काम किए, मरते समय उसको उस नाम से बुलाया और वो मुक्त हो गया। ये सब चालाकी वाली बातें हैं, और चालाकी ही नहीं, मूर्खता। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मूर्खता और चालाकी का बड़ा मिक्सचर होता है। ये बड़ा एक गजब कॉम्बिनेशन है, मूढ़ता और चालाकी। हर चालाक व्यक्ति एक स्तर का मूढ़ होता है, और हर मूढ़ व्यक्ति एक स्तर का चालाक होता है। जैसे कोई किसी मूढ़ से तुम टकरा जाओ और तुम सोचो कि बिल्कुल मूढ़ है, तो तुम बहुत मात खा जाओगे, क्योंकि वो इतनी चालाकी भी अपने अंदर रख सकता है कि तुमको कभी भी दांव दे देगा। और तुम सोचोगे अरे ये तो बड़ा मूढ़ था, क्या दांव इसने दे दिया। और किसी को तुम बहुत चालाक समझते हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, वो कुछ न कुछ ऐसी मूर्खता ज़रूर करेगा जिसमें वो उलझेगा, फंसेगा, और तुम उसका उपयोग कर सकते हो। अब इसमें मुश्किल ये है कि कहाँ पर वो उसकी मूर्खता की सीमा ख़त्म होती है और चालाकी शुरू होती है, और कहाँ चालाकी की सीमा ख़त्म होती है, मूर्खता शुरू होती है, इसका पता लगाना मुश्किल है। तो इसके लिए तुमको ज़्यादा अलर्ट और अवेयर बना रहना पड़ेगा, तो तुम ज़्यादा उपयोग कर सकते हो। तो ये सारा कॉम्बिनेशन उसी कॉम्बिनेशन वाले लोगों के माध्यम से चलाया गया जिनका कोई उपयोग नहीं है। नाम का एक ही उपयोग था,
जैसे कि आज के वक्त में देखिए, हमको एक पहचान दे रहा है। अब आपको बुलाने के लिए एक नाम है तो उपयोगी है। अगर हम कोई भी नाम ना दें तो किसी को बुलाना भी मुश्किल पड़ जाए, तो वो उपयोगिता है, यूटिलिटी है। फिर हर व्यक्ति का नाम के साथ एक भाव है। आम तौर से वो भाव अहंकार का है। नाम के साथ जो सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति पैदा करता है वो अहंकार की। इसलिए मेरा नाम हो, मेरे नाम को कुछ ना हो, मेरे बाप दादों का नाम हो, कुछ न कुछ नाम को लेकर उसकी अहंकार की वृत्ति चलेगी और वो चोट पहुंचाएगी, वो परेशान करेगी। लेकिन फिर नाम के साथ एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, जब नाम के साथ कोई प्रेम या ऐसा संवेदनशील भाव जोड़ता है, तब नाम थोड़ा तरल होता है, उसमें अहंकार कम होता है और प्रेम बढ़ता है। भक्ति में जितने नाम उपयोग किए गए वो इसीलिए कि उसमें हम प्रेम की तरलता जोड़ पाएँ और अहंकार की जो कठोरता है उसको हटा लें। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, अभी परिदृश्य क्या है, आप देखिए कि तथाकथित धार्मिक लोग भी नाम के साथ प्रेम की तरलता में नहीं हैं, वो अहंकार की कठोरता में है। क्योंकि ऐसा क्यों कह दिया? अब तुम किसी भी अपने भगवान का नाम लेकर प्रसन्न हो सकते हो, भाव में हो सकते हो। कोई उसको क्या कहता, क्या नहीं कहता, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भाव में डूबे हो, तब इस विधि का उपयोग हो जाएगा। लेकिन अगर वो अहंकार का विषय बन गया है तो जरा सी बात पर चोट पड़ेगी और बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने फिर अहंकार खड़ा किया, मेरा भगवान सबसे बड़ा। तो यही हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी सबसे बड़े, मैं सबसे बड़ा, वो सबसे बड़े। नाम की यूटिलिटी वहाँ पर फिर नहीं बन पाएगी। इस विधि के लिए यूटिलिटी बनेगी तरलता के साथ, भाव गहरा हो, और एक पर जो भाव काम करेगा वो दूसरे पर काम नहीं करेगा। और जिस क्षण कोई उस नाम का उपयोग करके, जो सूत्र कहता है मौन लयबद्धता में आएगा, वो साक्षी ही हो जाएगा। साक्षी का और अकर्ता का एक रिश्ता ही है, वो एक ही साथ पैदा होते हैं, दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं। अगर तुमने किसी व्यक्ति को तार्किक रूप से भी अगर ये बात समझ ली जाए, इंटेलेक्चुअली भी इतना जान लो कि ये नाम बिल्कुल काम चलाओ, वर्केबल यूटिलिटी है, तो जब उस व्यक्ति को तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर साक्षी की एक झलक होगी, क्योंकि अब तुम उसके किसी गहरे रूप को देख रहे होगे। अभी तो तुम नाम से, फिर एक तो उसका नाम जो उपयोग में आता है, और फिर जिस संबंध के नाम से तुम देख रहे हो वो भी एक नाम है कि ये है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पिता है, कोई भी है, वो भी एक नाम है। तुमने जब उस नाम की परत के पीछे से भी देखा कि ये भी एक काम चलाऊ नाम है, ये तो एक चेतना है, ऊर्जा है, या जो भी है वटेवर, क्योंकि अगर ये शब्द हम देंगे तो ये भी नाम ही बन जाएंगे। उसको बस फील करना होगा, साक्षी हो जाओ। एक बड़ा अजीब सा रहस्य, अव्याख्य, इनएक्सप्रेसिबल, जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वो महसूस होगा। तुम किसी के संपर्क में हो, बस वो रहस्य खड़ा हो जाएगा, वही साक्षी है। अगर हम चेतना, आत्मा, ऊर्जा ये सब डालेंगे तो ये भी नाम बन जाएंगे। तो कई लोग केवल इनका भी उपयोग नाम की तरह से ही करते हैं। तो जहाँ तक हम नाम को हटा सकें, जितने भी लेवल तक हम नाम को हटाते चले जाएं, तो वो जो अनाम, नेमलेस कॉन्शियसनेस है, हम उसके संपर्क में आएंगे और वही प्योर विटनेस का रूप होगा।